मेरे प्यारे सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम, मेरे साहब दीदी को मेरा प्रणाम, मेरे गुरु महादेव को मेरा प्रणाम। गुरु भाई गुरु बहन, आप सब जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको धन्यवाद, क्योंकि आप ये वीडियो तभी देख रहे हैं, महादेव की दया है, आपका मन में विचार महादेव के प्रति ताज़ा है। आप चाहते हैं कि किसी भी तरीक़ा से मेरा मन शिव में लगा रहे, तभी ये वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि इससे मन बनता है। अब मन को समझाने के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी का दिया हुआ 3 उपाय जो है, 3 सूत्र जो है, उसको करना है। चाहे जिस तरीक़ा से भी करें, चाहे जैसे करें, अकेले करें या 2 में करें या 10 में करें, एक जगह में बैठ के करें, शांत मन में करें, दया मांगते रहें, नमः शिवाय करते रहें, गुरु को मन में विचार में याद करते रहें, कुछ भी करते रहें। कहने का मतलब है शिव में मन लगे, शिव को मन पकड़े, शिव का शिष्य मन बने। ये उपाय हमें करना है। साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं, नहीं भी कुछ समझ आता है तो कम से कम सोचते रहो कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। सोचने में तो पैसा नहीं लगता, दया मांगते रहो। नहीं भी कुछ चाहिए तो कम से कम इतना तो दया मांगते रहो कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर इतनी दया कर दीजिए सरकार, कम से कम मेरा मन आपका शिष्य बन जाए। ये लौकिक जीवन तो आपने दिया है, ये संसार में आपने भेजा है, ये संसारिक काम मुझसे नहीं होता, आप ही संभाल दीजिए, आपको समर्पण। दया तो मांगते रहिए कम से कम। नहीं भी कुछ होता है तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करते रहिए। नमः को टानिए, शिवाय को छोड़िए। श्वास आता है जाता है, आता है जाता है, एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर, उसी में नमः को बैठाइए, नमः को टानिए ऊपर, शिवाय को छोड़िए नीचे। तो किसी भी तरीक़ा से अपने गुरु को याद करते रहिए, यादों में रखिए। याद का उल्टा ही होता है दया। जितना आप याद करेंगे गुरु की दया उतना ही होगी। ये संसार रूपी सागर में हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से दुख में हैं। तो क्यों दुख है? ये दुख महादेव ने नहीं दिया। ये दुख हम संसार में आए तो संसार हमको अच्छा लगने लगा, तो संसार की पीड़ा भी हमारे ऊपर अटैक की, संसार का कष्ट भी हमारे ऊपर हावी हुआ। महादेव ने तो मुझे दुख दिया ही नहीं। महादेव जब धरती पे किसी को भेजते हैं शिशु बालक के रूप में, तब तो वो अघोर होता है। उसको घोर तो ये संसार में आने के बाद हम लोग करते हैं। ये मेरा है, ये तेरा काका है, ये तेरा पापा है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा घड़ी है, ये तेरा बाइक है, ये सब हम लोग उसे घोर करते हैं। घोर का मतलब होता है जिसके अंदर में वो समझ आ जाए कि मेरा है। अघोर का मतलब वो होता है जिसके अंदर कुछ मालूम नहीं, अबोध है, अज्ञान है, लोभ लालच अहंकार से बहुत परे है, वो अघोर होता है। तो हम लोग का मकसद है शिव का शिष्य बनना। अभी हम लोग शिव का शिष्य बने नहीं हैं, शिव का शिष्य बनने की राह में चल पड़े। तो गुरु भाई शिव शिष्य, गुरु बहना शिव शिष्य कैसे बने? हम लोग तो चल पड़े हैं, लेकिन अभी तक शिव शिष्य बने नहीं हैं। साहब कहते हैं कि जब शिव शिष्य बन जाओगे तो तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिव शिष्य का आचरण, बोली, चाल चलन, उसमें अपने आप दिखेगा, लोगों को समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। आप गुरु कार्य कर रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा भी आया होगा गुरु भाई कि देखे होंगे, किसी को बोल दिए होंगे कितने गुरु भाई लोग कि कोई गुरु बहना या कोई गुरु भाई पूछता होगा कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो नमः शिवाय करती हूँ, 3 सूत्र भी करती हूँ, लेकिन मेरा ये दुख नहीं जाता। लेकिन ऐसे कोई गुरु भाई होंगे जो बोल देते होंगे चर्चा में कि ठीक है, आपका ये परेशान है, महादेव से दया मांगिए, वो ठीक हो जाएगा, और उसका ठीक होता होगा। अब बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहना हैं, अगर महादेव की दया नहीं होती तो आज साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने अकेला शुरू किए थे, आज करोड़ों की संख्या में हैं, करोड़ों। सोच के देखिए
महादेव की दया नहीं होती तो धरती पे जगत गुरु शिव तो हैं, लेकिन जगत का में चेला ही नहीं था। आज जगत में गली गली में महादेव का चेला नज़र आता है। ये तो चमत्कार ही है ना। देखो महादेव की दया है, साहब दीदी की दया है। अगर गुरु का आदेश में साहब करते हैं, ये आदेश में पावर होता है। और ये महादेव का आदेश, महादेव गुरु का आदेश नहीं होता तो उसमें पावर होता क्या? गुरु का आदेश में पावर है, तभी तो सभी शिष्य इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मेरे जीवन में भी कई ऐसी अनुभूतियाँ हैं, अगर मैं सुनाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन अनुभूतियाँ सबको मिलती है, आपको भी मिलेंगे। और जितने नए गुरु भाई हैं जो देख रहे हैं, जो अभी तक शिव को अपना गुरु माने नहीं हैं, उन सब का नाम मैं इस तरीक़ा से घोषणा कर देता हूँ कि जो गुरु भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, जो अभी तक शिव का शिष्य नहीं माने, अभी से शिव को अपना गुरु मान रहे हैं, उनका नाम अंतरिक्ष में प्रसिद्धित हो। मैं घोषणा करता हूँ, जो गुरु भाई लोग का अभी तक नाम नहीं घोषणा हुआ, जो वीडियो देख रहे हैं, उन गुरु भाई लोग का नाम अंतरिक्ष में संप्रेषित हो। जागा 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 महादेव। एक घोषणा करना एक प्रक्रिया है जो इस प्रकार है कि अगर आप कहीं पे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो पहले एडमिशन की ज़रूरत होती है। तो समझ लीजिए कि गुरुकुल में, शिव गुरुकुल में आपका ही एडमिशन हुआ है। आप इससे शिव शिष्य नहीं बनेंगे। शिव शिष्य बनेंगे तो ये 3 सूत्र से ही बनेंगे। वो 3 सूत्र ही आपको शिव शिष्य बनाएगा। दया मांगिए, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र, चर्चा कीजिए, चाहे जैसे चर्चा कीजिए। जब मौका मिले तब किसी को बोलिए कि भैया हम महादेव का चेला हैं, आप भी महादेव का चेला बन सकते हैं। और तीसरा सूत्र, अपने गुरु को प्रणाम करते रहिए नमः शिवाय के माध्यम से। गुरु दया करेंगे तभी आपका गुरु कार्य होगा। इसके लिए भी दया मांगना आवश्यक है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर इतनी दया कर दीजिए कि मुझसे भी गुरु कार्य हो जाए। गुरु की दया का बगैर गुरु कार्य नहीं होगा, गुरु चर्चा नहीं होगा। क्योंकि गुरु दया करते हैं। हम लोग कहाँ पढ़े लिखे हैं, हम लोग कहाँ वेद पुराण इतना सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे दिग्गज गुरु भाई हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो अगर चर्चा करेंगे तो जैसे लगेगा कि कितने वेद और पुराण पढ़े हुए हैं। ये गुरु की दया है, साहब दीदी की दया है कि वो अपना काम करवा लेते हैं। और गुरु किसी भी रूप में आकर आपको महादेव मिल सकते हैं। किसी भी गुरु शिष्य की खोज करते हैं, शिष्य कभी गुरु का खोज नहीं करता। तो जो वीडियो देख रहे हैं, जिनका नाम नहीं घोषणा हुआ है, उनका तो मैं कर ही दिया हूँ। उनको भी महादेव किसी न किसी रूप से ढूंढे हैं, इस वीडियो को माध्यम से ढूंढे हैं, लेकिन ढूंढे हैं। गुरु ढूंढते हैं, गुरु शिष्य को ढूंढते हैं। इसलिए ढूंढते हैं कि वो देख लेते हैं कि अब ये मेरा शिष्य ज़्यादा गहराई गड्ढे में डूब जाएगा, अब इसका हाथ मुझे पकड़ना पड़ेगा। तब वो अपने आप अपने शिष्य को बचा लेते हैं। और शिव तो कल्याण करते हैं, शिव का मतलब ही है कल्प। शिव के शिष्य कितना भी मन विचलित हो जाए, कितना भी जीवन में तूफान आ जाए, कहते भी हैं कि महादेव कुछ नहीं करता, लेकिन महादेव जो करते हैं, आप शिव से जुड़िए तो सही, महादेव जो करते हैं वो कोई नहीं करता। महादेव अपने शिष्य को कमल के फूल की तरह रखते हैं। महादेव को, चेला को साहब कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु भी उंगली नहीं दिखा सकता। महादेव अपने चेला को बहुत प्रेम करते हैं। तो महादेव से जुड़िए, और एक बार जुड़ गए तो महादेव कभी छोड़ते नहीं है फिर अपने चेला को। चाहे आप जितना भी छोड़ने का कोशिश कर लीजिए, आपको महादेव पल पल रक्षा करेंगे और पल पल आपको बचाएंगे। उस टाइम आपका मन अपने आप परिवर्तन हो जाएगा और आपको लगेगा कि सच में मैं महादेव का चेला हूँ। आपका मन समझने लगेगा, आप फिर से गुरु कार्य में आएंगे, फिर से महादेव से दया मांगने लगेंगे, फिर से महादेव ही आपको याद आएंगे। महादेव अपने चेला को कभी छोड़ते नहीं हैं। हाँ, बीच में कुछ हो जाती है, ऐसे विपदा आती है, ऐसे संकट आते हैं, तो वो संकट और विपदा हम लोगों को पूर्व जन्मों का कर्म का फल है जो थोड़ा भोगना पड़ता है। महादेव उसको क्या करते हैं कि बहुत बड़ा जो दुख है
उसको छोटा सा करके एक बार ही माथे पे पटक देते हैं। मान लीजिए आपका सर पे पहाड़ गिरने वाला है, तो महादेव क्या करते हैं, अपने शिष्य को बचाने के लिए एक छोटी सी कंकर गिराकर उस पहाड़ के ग्रह को काट देते हैं। तो महादेव ऐसे हैं। गुरु हमेशा पथ दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। आप कहीं भटक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो गुरु उपाय होते हैं, मनुष्य निरुपाय है। आपको महादेव उपाय बताएंगे। वेद कहता है, पुराण कहता है, शिव गुरु तत्व है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, स्वयं शिव कहते हैं कि ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि आप सृष्टि करो, मैं सृष्टि का गुरु रूप में सबको ज्ञान प्रदान करूंगा और रास्ता मार्गदर्शक करूंगा। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। आप इसको पढ़िएगा, शिव महापुराण का रुद्र संहिता में भी है और विंध्येश्वर संहिता में भी है। बहुत सारे संत भी कह रहे हैं कि शिव तो गुरु है, गुरु तत्व है। शिव को समझना बहुत नामुमकिन के बराबर है। हम लोग तो समझ ही नहीं सकते। स्वयं माँ देवी शारदा उनकी कल्पना नहीं कर पाई, तो हम लोग में क्या सामर्थ्य है। तो शिव गुरु हैं, ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, किताबों में थी। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कलयुग में इस बात को छेड़ा। और शिव के शिष्य भी बहुत हैं, जो आपके वेद और पुराण साक्षी हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप शिव के डायरेक्ट गुरु शिष्य हो सकते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी वो महामानव हैं जो कलयुग में आए और सबको शिव के शिष्य बनाए। और उन्होंने कहा शिव के गुरु बनाओ, शिव के शिष्य बन सकते हो। और आज शिव शिष्य की इतनी धाराएं हैं, बढ़ती जा रही है। गुरु अगर दया नहीं करते तो इतने शिष्य कहाँ से आते। गुरु का आदेश नहीं होता, गुरु दया नहीं करते, तो ये चमत्कार कैसे होता। तो गुरु दया करते हैं। शिव से जुड़िए, शिव को अपना बनाइए। जो हमारा अपना है उसे ही हम भूल गए, और जो हमारा अपना कभी नहीं होने वाला है उसे हम अपना समझ के बैठे हैं। तो शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना। जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, उसी तरीक़ा से कहिए कि शिव मेरा है। कोई भी अगर पूछे आप कितने परिवार हैं, तो अपने गुरु को भी एक प्लस कीजिए। 4 परिवार हैं तो बोलिए कि मेरे गुरु भी हैं, महादेव भी मेरे साथ रहते हैं। हर जगह में आपका, हर विचार में, हर थॉट में, हर आचरण में, हर जगह में गुरु को अगर नहीं रखेंगे तो फिर कैसा शिष्य। कोई पूछता भी है ना तो बोलिए कि मैं 4 परिवार नहीं हूँ, मेरे गुरु जी भी हैं, मेरे गुरु महादेव भी मेरे साथ रहते हैं। हर जगह में आपका वो मन धीरे धीरे समझेगा कैसे। अब गुरु तो हैं आपके साथ।